हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्थ। दोस्तों, बहुत पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या बच्चे को भी अस्थमा की समस्या हो सकती है। क्या नवजात शिशु होते हैं छोटे 2 महीने 3 महीने 5 महीने के जो बच्चे होते हैं, क्या उनको दमे की समस्या हो सकती है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी जी हाँ, आजकल छोटे बच्चों को भी दमे की समस्या होने लगी है। पहले समय में 5 साल से ऊपर के बच्चे को अस्थमा देखा जाता था, लेकिन आजकल क्या होता है कि जो नवजात शिशु हैं उनको भी अस्थमा की समस्या होने लगी है। अस्थमा में क्या होता है कि जो सांस लेने वाली नली है उसमें सूजन आ जाती है, तो जब उसमें रुकावट होने लगती है तो वो अस्थमा दमा बन जाता है जी। बड़े बच्चों के मुकाबले छोटे बच्चों की श्वास नली छोटी होती है, जिसके कारण अगर बच्चे प्रदूषण में रहते हैं, अगर पॉल्यूशन है, धुआं है, पालतू जानवर है, तो उन बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब बात करें कि कितने परसेंट बच्चों को अस्थमा की समस्या हो जाती है। 10 से 12% बच्चों को अस्थमा की समस्या देखी गई है, पर 100 की हम बात करें उनमें से, और ये आंकड़ा अब बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बच्चों में एक गंभीर समस्या हो गई है, ये शिशुओं में भी एक गंभीर समस्या हो गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसके कुछ कारण और लक्षण की बात करेंगे कि जिससे कि अगर किसी के बच्चे में ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो वो इसको थोड़ी गंभीरता से ले पाए और अपने बच्चे का समय रहते ही इलाज कर पाए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सामने दिए गए रेड बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो आपको मेरे द्वारा वीडियो जो अपलोड की जाती हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो उसको जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अस्थमा होने के क्या क्या कारण होते हैं। एक तो होता है दोस्तों एलर्जी और अस्थमा दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर किसी बच्चे को एलर्जी है तो अस्थमा होने के जो चांसेस है 20% बढ़ जाते हैं, 20% बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे को धूल से, धुएं से, पालतू जानवर से एलर्जी होती है तो वहां पर अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वहां पर अस्थमा हो जाता है। दूसरी होती है जिन बच्चों को एलर्जी नहीं होती है, हेरिडिटी के कारण ऐसा हो जाता है। अगर बच्चे के परिवार में किसी को अस्थमा है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है या माता पिता को ही प्रॉब्लम है, तो बच्चे में ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कुछ तो एलर्जी पर बेस होता है, कुछ हेरिडिटी पर बेस होता है। यही 2 कारण होते हैं अस्थमा होने के। इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। सबसे पहला इसका लक्षण होता है आपका बच्चा तेजी से सांस लेता है, तेजी से सांस लेता है। आप देखते हैं कि बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी है सांस लेने की 40 से भी बढ़ जाती है पर मिनट। अगर एक स्वस्थ बच्चा 40 बार सांस लेता है, तो अगर अस्थमा का मरीज है आपका बच्चा, अस्थमा आपको लग रहा है कि बच्चे को कुछ ना कुछ समस्या है, तो बच्चा जल्दी जल्दी सांस लेगा। 50 बार तक बच्चा सांस ले लेता है। बच्चा तेजी से सांस लेता है, तीव्रता से अगर हम कहें तो सांस लेता है। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज है कि बच्चे के सांस लेने में आपको घर घर की आवाज आएगी, घर घराट जैसी आवाज आती है, जैसे कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, आपको ऐसी आवाज फील होती है। जिन बच्चों को अस्थमा की समस्या रहती है वो बच्चे अगर रोते हैं तो उनकी जो आवाज है वो बहुत धीरे निकलती है। एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में अस्थमा से पीड़ित बच्चा बहुत ही धीरे धीरे रोता है। आप ये चीज भी नोट करेंगे। बच्चे को कफ और बलगम जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। बच्चे की छाती में जकड़न हो जाती है। आप देखते हैं कि बच्चे की जो छाती है फूलने लगती है, जकड़ी हुई सी आपको महसूस होती है, जैसे कि बच्चे की बलगम जम गया हो, ऐसा आपको लगता है। बच्चे को भोजन करने में भी कठिनाई होती है। जब बच्चा दूध पीता है तो वो दूध नहीं पी पाता है सही तरीके से, बच्चा छोड़ देता है क्योंकि बच्चे की सांस एक तरीके से फूल रही होती है, तो बच्चा उसको नहीं पी पाता है। बच्चे की स्किन का कलर नीला या हल्का पीला दिखाई देगा, बच्चे के नाखून आपको पीले दिख सकते हैं। ऐसे लक्षण भी बच्चे में दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाए कि आपके बच्चे को अस्थमा की समस्या हो गई है। अब बात करें कि ये और किन चीजों से हो जाता है। सबसे पहले अगर आपके बच्चे को एक्जिमा है, एक्जिमा भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलर्जी अगर बच्चे को है तो वो अस्थमा का रूप ले लेती है। एक्जिमा के
पीड़ित बच्चे जिनको एक्जिमा होता है 20% तक चांसेस होते हैं कि उनको अस्थमा हो जाए। ऐसी जगह जहाँ पर बहुत अधिक धूम्रपान होता है या फिर धुआं रहता है तो वहां पर बच्चे को अस्थमा की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। कुछ बच्चे को खाने की कुछ चीजों से एलर्जी होती है तो उस वजह से भी बच्चे को अस्थमा की समस्या हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे बच्चे को हो जाती है। और कुछ सावधानियां आप रखें, बच्चे को धूल वूल वाली जगह पर ना लेकर जाएं, पालतू जानवर से बच्चे को दूर रखें। अगर बच्चे को किसी खाने की चीज से परेशानी है, एलर्जी है, तो बच्चे को उस परेशानी से भी दूर रखें, बच्चे को वो चीजें ना दें। अगर आपके बच्चे को एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो बच्चे की उस प्रॉब्लम का तुरंत ही निवारण करें, जिससे कि बच्चे को ये रोग बढ़कर दूसरे रोग में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। बच्चे की साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखिए। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब बात करें कि इसका क्या इलाज है। दोस्तों, इसका कोई घरेलू उपाय आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। डॉक्टर इसका एक्सरे से पता लगाएंगे कि बच्चे को क्या समस्या है, इसका प्रॉपर इलाज किया जाएगा। नेबुलाइजर आते हैं, बच्चे को दवाइयां दी जाती हैं और जिससे कि बच्चे की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी या नहीं, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। तो कुछ बच्चों में तो क्या होता है कि अगर ये छोटे बच्चे हैं तो उनको बड़े होते होते ये बीमारी काफी हद तक कम हो जाती है और कुछ बच्चों में कम नहीं भी होती है। डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखते हैं। तो बच्चे का प्रॉपर ख्याल रखिए, समय रहते बच्चे का इलाज कराइए। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण अपने बच्चे में दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाइए, जिससे कि समय रहते आपके बच्चे का इलाज हो सके। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये छोटी सी जानकारी दी है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।